हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 10 से है, अ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट से। जो कहानी है किसान लैंचो की, और इस कहानी को लिखा है इंग्लिश राइटर J.L. फ्यूंटीज़ ने। तो इसके राइटर J.L. फ्यूंटीज़ हैं। आप अच्छी तरह से इसको भी लर्न कर लें। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक किसान लैंचो की, जिसकी फसल लगभग तैयार हो गई है, पकने के लिए तैयार है। और उस किसान का घर एक ऊंची पहाड़ी की छोटी चोटी के ऊपर स्थित है। यह घर इतनी ऊंचाई पर स्थित है जहां से आप बहती हुई नदी, जो पास में नदी बह रही है, उसको आसानी से देख सकते हैं। नदी का पानी की आवाज़ को वहां से सुन सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो फसल पककर तैयार खड़ी हुई है, इस पहाड़ी की ऊंचाई से आप उस फसल को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। लैंचो दिन भर अपने खेतों में खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि इस समय उत्तर पूर्व में बादल छाए हुए हैं और उसकी फसल को थोड़े से पानी की बौछारों की आवश्यकता है। उसके बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे हैं, उसके आसपास लगे हुए हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। और छोटे लड़के घर के पास ही अपनी मदर के हट के आसपास ही खेल रहे हैं। तो देखिए, बच्चों को आप चित्र में खेलता हुआ देख सकते हैं। तो लैंचो और उसकी बीवी अब उन सबको खाने के लिए बुला लेती है, जिस समय वो डिनर कर रहे होते हैं। जैसा लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ वर्षा होने वाली है आज, तो वर्षा शुरू हो जाती है। पानी की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। वह पानी की बूंदों का आनंद लेने के लिए घर से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी 5 के। लेकिन ये क्या, अचानक ही तेज हवा चलने लगती है। और बहुत तेज़ तेज़ हवा के साथ दोस्तों, आप समझते हैं कि जब तूफान आता है तो वो अपने साथ ओलावृष्टि को लेकर आता है। तो ये ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। लैंचो कहता है कि अब ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है और उम्मीद करता है कि ये जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं। पूरी फसल और पूरी ज़मीन, आसपास पूरी पहाड़ी घाटी ऐसे ढक जाते हैं जैसे कि वो नमक से ढक दिए गए हों और ये चांदी के सिक्कों के समान लगती हैं। देखिए, ओले इतने गिरते हैं कि पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर देते हैं। लैंचो की आत्मा दुख से भर जाती है। वह अपने पुत्रों से कहता है कि वह साल भूखे रहेंगे। लेकिन लैंचो ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है और वह ईश्वर से 100 पीसोज की मांग करता है कि ईश्वर उसको 100 पीसोज भेज दे। वह पत्र को लेकर पोस्ट ऑफिस चला जाता है और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर वह नगर में जाकर पोस्ट ऑफिस में टिकट खरीदकर वह अपनी चिट्ठी को पत्र पेटिका में डाल देता है। पत्र पेटिका क्या होती है, आइए आपको इस चित्र में दिखा देते हैं। देखिए, पत्र पेटिका में जिस समय वो अपने पत्र को डालता है, तो उसी समय वहाँ पर काम करने वाला एक कर्मचारी, जो कि वास्तव में एक डाकिया होता है और वह पोस्ट ऑफिस में भी मदद का कार्य करता है, वह तुरंत उस पत्र को निकाल लेता है और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि ये देखिए, किसी ने ईश्वर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसका बॉस, जो एक मोटा सा अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, वह भी हंस पड़ता है और पत्र को वह अपनी मेज से थपथपाते हुए अचानक उसे खोलता है। और खोलने के बाद जब वह उसको पढ़ता है तो वो देखता है कि यह व्यक्ति जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है, उसका ईश्वर में कितना विश्वास है। काश वह भी ईश्वर में इतना विश्वास कर पाता। उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए वह उस पत्र को पढ़कर पैसों को इकट्ठा करता है और सारे पैसों को एक लिफाफे में डालकर लैंचो के नाम पत्र लिखकर लिफाफे में पैसे रख देता है। अगले रविवार को लैंचो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। वह अपने लिए आए हुए पत्र के बारे में पूछता है और जैसे ही उसको पत्र प्राप्त होता है तो वह पत्र को खोलकर पैसों को गिनता है और पैसों को गिनकर नाराज हो जाता है। वह ईश्वर को बोलता है कि उसको जल्दी ही सारे पैसे भेज दो, लेकिन उनको डाकघर से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का एक गिरोह है, बेईमानों का एक गिरोह है। आइए डिटेल में स्टडी करते हैं चैप्टर को। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट माने टॉप ऑफ अ हिल, यानी छोटी पहाड़ी की चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से
कोई भी नदी और खेत को देख सकता था जिसमें बालियों से भरी पकी फसल खड़ी थी। वे बालियां अच्छी उपज का संकेत देती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। भूमि को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी कि जोर की बारिश हो या केवल बौछार ही पड़ जाए। थ्रूआउट द डे, थ्रूआउट द मॉर्निंग, लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. सुबह से ही लैंचो, जिसे अपने खेतों की परख थी, ने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. प्रियतम, अब हम वास्तव में वर्षा का कुछ जल प्राप्त करेंगे। पत्नी, जो भोजन तैयार कर रही थी, ने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के मकान के पास खेल रहे थे जब स्त्री ने उन सबको पुकारा, भोजन करने के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन के समय ठीक वैसे ही जैसे लैंचो ने प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में बादलों की मेघ राशि घुमड़ती हुई देखी जा सकती थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मनोहारी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वह आदमी किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया या बाहर आया। When he returned, he exclaimed. और वह जब वापस आया वह अकस्मात पुकार उठा। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. आकाश से यह वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बूंदें 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के बरस रहे हैं। समझ में आया? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से उसने देखा कि बालियों के साथ पकी फसल का खेत वर्षा की बौछार से ढक गया है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. पर अचानक ही तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. वास्तव में यह नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के वर्षा में बाहर आए और ठोस मोतियों को पकड़ने के लिए दौड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. आदमी अचानक पुकार उठा, अब वास्तव में यह बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मुझे आशा है कि यह जल्दी ही बीत जाएगा। It did not pass quickly. यह जल्दी नहीं बीता। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक ओले मकान, बाड़ा, पहाड़ी के ढाल, फसल के खेत में बरसते रहे।
द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। खेत सफ़ेद हो गया मानो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। वृक्षों पर कोई पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल झड़ गए। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब तूफान समाप्त हो गया वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. टिड्डी दलों की तबाही इससे अधिक छोड़ जाती। The hail has left nothing. ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस वर्ष हमें अनाज प्राप्त नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह रात्रि दुख से भरी थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार गई। There's no one who can help us. ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। We will go hungry this year. हम इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर 4 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपने इस टेक्स्ट को समझ लिया है अच्छी तरह से तो आप इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर सबके हृदय में जो घाटी के बीच एकांत मकानों में रहते थे एक आशा थी, ईश्वर की सहायता। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतने दुखी मत होइए यद्यपि यह पूर्ण विनाश के समान प्रतीत होता है। याद रखो भूखा कोई नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. यह बात है जो लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लैंचो अपनी एकमात्र आशा ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता रहा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लैंचो को जैसा सिखाया गया था वह कहता है कि ईश्वर की आंखें हर चीज को देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण, कॉन्साइंस मतलब मन या अंतःकरण में क्या है उसे भी वह देखता है। यानी ईश्वर सब कुछ देख लेता है। लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन। लैंचो बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, बैल के समान इतनी मेहनत करता था जैसे खेतों में बैल करते हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। खेतों में बैलों की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। वह खेतों में पशुओं के समान कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जब दिन निकल गया, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार को सवेरे उसने पत्र लिखना शुरू किया जिसको वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह ईश्वर को पत्र लिखे जाने के सिवा और कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो उसने लिखा, मुझे 100 पीसो की आवश्यकता है। पीसो एक लैटिन अमेरिका की करेंसी होती है। हमारे देश में नोट चलते हैं और लैटिन अमेरिका में उस समय पीसो चलते थे, अब डॉलर चलते हैं। जिससे मैं अपने खेतों में पुनः बुआई कर सकूं।
और फसल आने तक जी सकूं, क्योंकि ओलावृष्टि ने, इस प्रकार से उसने पूरी बात लिख दी कि ओलावृष्टि ने क्या क्या कर दिया है। ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। उसने लिफाफे पर लिखा, सेवा में ईश्वर को, पत्र को लिफाफे में रखा और परेशानी की हालत में ही। वेंट टू टाउन, वह कस्बे में गया, यानी नगर को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाक खाने में उसने पत्र पर डाक टिकट लगाया और पत्र को एक पत्र पेटिका में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and served him the letter to God. कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो एक डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, खूब खुलकर हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया और उसको ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. उसने अपने पेशे में, डाकिये ने वह पता कभी नहीं देखा था। ठीक है, उसने वह पता कभी देखा ही नहीं था अपने पूरे कैरियर में। ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर एक मोटा और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वह भी जोर से हंसा, पर शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और डेस्क पर पत्र को धीरे धीरे थपकते हुए बोला, कितना विश्वास! काश मेरे मन में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। ईश्वर के साथ एक कॉरस्पॉन्डेंस शुरू किया, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू किया। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अतः इस उद्देश्य से कि पत्र लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दो। ठीक है, पत्र का उत्तर देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। देखिए, जब उसने पत्र को खोला तो उसमें स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, गुडविल का मतलब सद्भावना, स्याही और कागज के साथ ही कुछ और भी चाहिए, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, यानी उसने स्टक, ये जो लिया है स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, इसका मतलब है संकल्प पर दृढ़ रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया और बहुत से मित्रगण इस परोपकारी कार्य में आभारी बने। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब है ये भलाई का जो कार्य है, परोपकार का जो कार्य है, उसमें वो आभारी बने, यानी भागीदार बने। ठीक है, उसने उन लोगों से भी मदद मांगी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उसके लिए 100 पीसो एकत्र करना असंभव था, अतः वह केवल आधे से कुछ ज़्यादा किसान के पास भेजने में समर्थ हुआ। ठीक है, पूरे 100 पीसो तो वो इकट्ठे नहीं कर पाया, तो आधे से कुछ ज़्यादा ही उसने इकट्ठे किए और उनको लिफाफे में रखा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने लिफाफे में धनराशि रखी, उस पर लेंचो का पता लिखा और ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में उसने केवल एक शब्द लिखा, ईश्वर। ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम।
अगले रविवार को लैंचो सामान्य समय से थोड़ा जल्दी आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है। ठीक है, इस बार वो जल्दी ही पहुंच गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. डाकिये ने स्वयं उसको पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर, जिसने यह नेक कार्य किया था, संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से लैंचो को देखता रहा। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब हो जाएगा तनिक सा भी आश्चर्य। ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लैंचो ने धनराशि देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं किया, ऐसा था उसका विश्वास। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर जब उसने धनराशि गिनी वह गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. ईश्वर गलती नहीं कर सकता था और न ही ईश्वर लैंचो को वह देने के लिए मना कर सकता था जो उसने निवेदन किया था, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, जो निवेदन किया था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लैंचो कागज और कलम मांगने के लिए खिड़की पर गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. लिखने की सार्वजनिक मेज पर उसने लिखना शुरू किया। ऐसा करने के प्रयत्न में उसके माथे पर बल पड़ गए जब उसने पत्र लिख लिया। ठीक है, देखिए, माथे पर बल पड़ गए। जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर कुछ लिखना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में माथे पर बल पड़ जाते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, तो वह डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। ठीक है, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने टिकट पर थूक लगाया और अपनी मुट्ठी के दबाव से उसको लिफाफे पर चिपका दिया। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही पेटिका में पत्र गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। ठीक है, वो तुरंत ही उसको खोलने चला गया। It said, पत्र में लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. तो पत्र में लिखा था, ईश्वर, मैंने जितनी धनराशि मांगी थी उसमें से केवल 70 पीसो मुझ तक पहुंचे। ठीक है, Send me the rest since I need it very much. बाकी पैसा भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लैंचो। पर इस धनराशि को मेरे पास डाक द्वारा ना भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का गिरोह है, यानी ठगों का एक गिरोह है, लैंचो। और लैंचो ने ये लिखा। तो जीएल फ्यूंटीज ने कितनी अच्छी ये स्टोरी लिखी है कि जो लोग उसकी मदद कर रहे थे, लैंचो इतना सीधा व्यक्ति था कि वह उन्हीं को बेईमान समझने लगा। उसे लगा कि ईश्वर ने तो 100 पीसों भेजे होंगे, बाकी इन्होंने निकाल लिए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।